Rahim, dear students, Assalamu alaikum. Me Kalimullah Khan from CCU Secondary School, Kotadu. Dear students, English B का आज हमारा टॉपिक है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश वाला जो क्वेश्चन होता है उसकी ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेज में से यूज़ ऑफ हैज़, हैव और हैड, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो प्रेजेंट के लिए हैज़ या हैव का इस्तेमाल किया जाता होता है। हैज़ का मीनिंग है रखना या किसी चीज़ की मलकियत होना, पोजेस करना, किसी चीज़ को की मलकियत होना, उसके लिए हैज़ या हैव यूज़ करते हैं। अब उसमें फ़र्क क्या है हैज़ के हवाले से या हैव के हवाले से? उसमें यह है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन यूज़ हो रहे होते हैं, उनके साथ हम हैज़ यूज़ करते हैं। ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन जो फिक्रे के स्टार्ट में आया होता है, उसके साथ हम हैज़ यूज़ करते होते हैं। और इसी तरह से जो हैव है, दोनों का मीनिंग सेम है। हैव का इस्तेमाल आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, उसके लिए हम हैव को इस्तेमाल करते हैं। मीनिंग दोनों का सेम है। हैज़ या हैव, कोई चीज़ रखना अपने पास या किसी चीज़ की मलकियत होना, उसके लिए यूज़ होते हैं। ये फुल सब्जेक्ट, फुल वर्ब के तौर पर हैज़, हैव यूज़ हो रहे हैं यहाँ पर। उसके लिए हम मलकियत शो करने के लिए प्रेजेंट में हैज़ या हैव का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर उसके पास एक चाकू है, उसके पास चाकू है, ये उसकी मलकियत शो की जा रही है। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही हैज़ ए नाइफ। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ ही के मुताबिक हैज़ यूज़ किया हमने। ही हैज़ ए नाइफ, तो उसके पास चाकू है, वो चाकू रखता है। सेम सिचुएशन है दोनों के लिए। इसी तरह दूसरा फिक्र है, तुम्हारे पास एक किताब है। अब ये यू है, यू का इस्तेमाल है यहाँ पर। आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन, उसके साथ हमने कहा है कि हमने हैव इस्तेमाल करना है। यू हैव अ बुक, यू के साथ हैव यूज़ करेंगे। यू हैव अ बुक। ये इसके सिंपल सेंटेंसेस हो गए। उसके बाद अगला टॉप है इसका नफ़ी, नेगेटिव सेंटेंसेस, इसके नफ़ी बनाने का तरीका। तो इसके लिए दो तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं। एक सिंपल तरीका शुरू से हम पढ़ते आए हैं, सिंपल, वेरी सिंपल बिल्कुल, कि हैज़, हैव के फ़ौरन बाद जस्ट नॉट का इस्तेमाल कर दें, नो या नॉट दोनों तरह से। तो उसमें जैसे यहाँ राइट किया मैंने, तरीका नंबर 1 इसमें ये है, हैज़ या हैव के बाद सिर्फ नॉट का इस्तेमाल कर दें। गरीब लड़के के पास जूता नहीं है, ये उसकी एग्जाम्पल के तौर पर सेंटेंस राइट किया मैंने। द पुअर बॉय हैज़ नो शू, द पुअर बॉय हैज़ नो शू, हैज़ के बाद सिंपल नो का इस्तेमाल किया हमने। उसके बाद दूसरा जो तरीका, दूसरा मेथड जो आजकल अडॉप्ट किया जा रहा है, वो यूज़ हो रहा है मोस्टली, बुक्स में लिखा हुआ है, डू नॉट हैव या डज नॉट हैव। नफ़ी के फ़िक्रों में डू नॉट हैव या डज नॉट हैव ये इस्तेमाल किया जा रहा है कि सब्जेक्ट जो है उसके बाद डू नॉट हैव लिखें या डज नॉट हैव। वो फिर सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही, शी, इट, सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है, फिर तो लिखेंगे डज नॉट हैव। और अगर है आई, वी, यू, दे या प्लूरल वाला कोई सब्जेक्ट, प्लूरल वाला कोई नाउन प्रोनाउन, तो उसके बाद फिर डू नॉट हैव लिखा जाएगा। सब्जेक्ट के मुताबिक हम लिखेंगे डू नॉट हैव या डज नॉट हैव। तो अगर आई, वी, यू, दे सब्जेक्ट है, उसकी बात हो रही है, फिर डू नॉट हैव लिखेंगे। और अगर ही, शी, इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट या नाउन प्रोनाउन फिक्रे के स्टार्ट में यूज़ हो रहा है, तो उसके लिए हम फिर डज नॉट हैव लिखेंगे। जैसे यहाँ पर इसी फिक्रे की, गरीब लड़के के पास जूता नहीं है,
द पुअर बॉय डज नॉट हैव ए शू। डज नॉट हैव, पुअर बॉय चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके मुताबिक हमने यहाँ पर डज नॉट का यूज़ किया है। यहाँ पर अगर कोई प्लूरल वाला होता, हमारे पास किताबें नहीं हैं, वी डू नॉट हैव बुक्स, वी डू नॉट हैव, वी चूँकि प्लूरल वाला सब्जेक्ट है हमारा, इसीलिए उसके मुताबिक हम फिर डू नॉट हैव लिखते हैं यहाँ पर। तो ये दोनों तरीके इस्तेमाल हो सकते हैं, जो आपको इजी वे लगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सिंपल है जब के बाद नॉट लिखें तब भी ठीक है, डू नॉट हैव या डज नॉट हैव लिखना चाहें तो भी ठीक है। उसके बाद इसके जो सवालिया फ़िक्रे उसकी तरफ आते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। उसके लिए ये है कि हैज़ या हैव जो है वो सब्जेक्ट से पहले लिखा जाता होता है। सिंपल फ़िक्रों में तो यही तरतीब होती है कि पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद सब्जेक्ट के मुताबिक हम हैज़ या हैव यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर यह है कि चूँकि सवालिया फ़िक्र है उसमें सब्जेक्ट से पहले हैज़ या हैव को लिखा जाता होता है। क्या तुम्हारे पास नया कलम है? तुम्हारे पास यू है, चूँकि सब्जेक्ट यू के साथ हैव लिखना होता है, तो फ़िक्रा चूँकि सवाली है तो हैव जो है वो सब्जेक्ट से पहले लिखा जाएगा। हैव यू आ न्यू पेन, हैव यू आ न्यू पेन, हैज़ हैव शुरू में लिखने से फ़िक्रा जो वो सवालिया बन जाएगा। सिंपल फ़िक्रा होता है यू हैव ए न्यू पेन, सवाली है तो हैव यू, हैव सब्जेक्ट से पहले लिखने से फ़िक्रा इंटेरोगेटिव बन गया है। इसी में आप बिल्कुल सेम जैसे हमने यहाँ पढ़ा कि नफ़ी के लिए भी डू नॉट हैव या डज नॉट हैव राइट करने से भी फ़िक्रा नफ़ी बन सकता है। तो इसका सवालिया बनाने के लिए भी दूसरा तरीका ये भी है कि डू या डज़ को फ़िक्रे के शुरू में लिखेंगे। अगर हम डू डज़ का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, डू डज़ के मुताबिक फ़िक्रे को बनाना चाह रहे हैं, तो फिर हम डू या डज़ को फ़िक्रे के शुरू में लेकर आएंगे। जैसे ये फ़िक्र है, इसी फ़िक्रे की ट्रांसलेशन यहाँ पर, क्या तुम्हारे पास नया कलम है? डू यू हैव अ न्यू पेन। इस तरह से अगर बनाना चाहें तो डू डज़ को फिर पहले ले आएंगे, डू यू हैव अ न्यू पेन। उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पर आ रही है, मेंशन हो रही है, नो और नॉट। ये थोड़ा सा है कि कहीं पर नो लगाया जा रहा है और कहीं पर नॉट लगाया जा रहा है। ये इसकी थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन इस तरह से है कि मोस्टली ये होता है अगर तो फ़िक्रे में तादाद मेंशन की गई है, नंबर तादाद बताई गई है कि उसके पास इतनी चीज़ें हैं, तो फिर तो हम नॉट इस्तेमाल करेंगे। और अगर वैसे कोई मेंशन नहीं है, तादाद मेंशन नहीं है, तो फिर हम नो का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर यह लिखा हुआ है मेरे पास किताबें नहीं हैं, आई हैव नो बुक्स। किताबें नहीं है, उसमें कोई तादाद मेंशन नहीं है, नंबर ऑफ बुक्स नहीं मेंशन किया गया, तो उसकी इंग्लिश हमने लिखी आई हैव नो बुक्स। मेरे पास खिलौना नहीं है, आई हैव नो टॉय। उसके बाद जो है नॉट के हवाले से थोड़ा डिफरेंस ये है इसमें कि जहाँ पर कोई तादाद वगैरह मेंशन की गई हो, नंबर जो है वो बताया कि तादाद बताई गई हो, तो फिर हम मोस्टली नॉट का इस्तेमाल करते हैं। इसी फ़िक्रे को रिपीट करके यहाँ मैंने लिखा कि मेरे पास 4 किताबें नहीं हैं, 4 किताबें, 4 बुक्स। अब यहाँ पर उस बुक्स की जो नंबरिंग है उसको मेंशन कर दिया गया है, तो ऐसी सूरत में हम फिर आई हैव नॉट 4 बुक्स, इस तरह से हम लिखेंगे आई हैव नॉट। यहाँ पर नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा। हिरन की 4 टांगें होती हैं, द डियर हैज़ 4 legs। हिरन की 4 टांगें नहीं होती, हैज़ द डियर नॉट 4 legs। नफ़ी बनाने के लिए मतलब यहाँ पर चूँकि मेंशन किया गया था उसकी नंबरिंग को 4, 5 इस तरह की चीज़ बताई गई है, तो फिर हम वहाँ पर नॉट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद
ये तो था प्रेजेंट में हैज़ हैव का इस्तेमाल उनके सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। उसके बाद अगले टॉपिक पे आते हैं यूज़ ऑफ हैड, ये जो हमारा रहता है। हाँ, उससे पहले इसकी फॉर्म जो है ये आपको क्लियर कर दूं। अक्सर स्टूडेंट से मैं पूछा करता हूँ भाई हैज़ की फॉर्में की हैं, तो वो ऐसे ही कहते हैं हैज़ हैव हैड। तो बहरहाल ऐसा नहीं है। हैज़ जिसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं, फर्स्ट फॉर्म होती है उसकी सेकंड फॉर्म जो है हैड है, और उसकी थर्ड फॉर्म जो है वो भी हैड ही है। इसी तरह से हैव जिसको हम प्लूरल सब्जेक्ट्स आई, वी, यू, दे के ये हैव यूज़ करते हैं, उसकी सेकंड फॉर्म हैड है और उसकी थर्ड फॉर्म भी हैड ही। तो अब यहाँ पर क्लियर क्या हुआ कि हैज़ हैव प्रेजेंट के लिए यूज़ होते हैं और पास्ट के लिए हमने हैड का यूज़ करना होता है। तो पास्ट में फिर चूँकि ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो रही है कि हैज़ हैव सिंगुलर के लिए या प्लूरल के लिए यहाँ पर इनका डिफरेंस है, इनके लिए डिफरेंस मेंशन किया गया है। भाई इसके लिए ही, शी, इट के लिए हैज़ यूज़ करेंगे, आई, वी, यू, दे के लिए हम हैव यूज़ करेंगे। तो लेकिन अगली बात यह है कि इन दोनों की फॉर्म में सेकंड फॉर्म इनकी हैड है। हैज़ की सेकंड फॉर्म भी हैड है और हैव की सेकंड फॉर्म भी हैड है। इसलिए जब ये बात होगी कि हैड का इस्तेमाल कैसे करना है, तो फिर पास्ट के लिए हैड चूंकि सेकंड फॉर्म है तो पास्ट के लिए हम हैड यूज़ करेंगे। किस तरह यूज़ करेंगे? सब के लिए हैड यूज़ होगा, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट है चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट है। ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, सब के साथ, चूंकि सब जिसके साथ हमने चाहे हैज़ यूज़ किया चाहे हैव यूज़ किया, पास्ट में उनकी सेकंड फॉर्म हैड है, तो यहाँ पर पास्ट में सब के लिए हैड यूज़ करेंगे, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट है चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट है, सब के लिए हैड यूज़ होगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर सेंटेंस लिखें, जैसे अंधे फ़कीर के पास लैंप था पास्ट में उसकी मलकियत शो की गई है। प्रेजेंट में मलकियत शो करने के लिए हैज़ हैव और पास्ट में मलकियत शो करने के लिए उसकी सेकंड फॉर्म हैड यूज़ करेंगे, सबके साथ हैड यूज़ होगा। अंधे फ़कीर के पास लैंप था, द ब्लाइंड बैगर हैड अ लैंप, ब्लाइंड बैगर हैड अ लैंप, उसके पास लैंप था, पास्ट के लिए हैड। हमारे पास किताबें ना थीं, वी हैड, वी के साथ भी हैड यूज़ करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट है चाहे प्लूरल है, सब के साथ हैड यूज़ होगा। वी हैड नो बुक्स, हमारे पास किताबें ना थीं। तो इसके जो नेगेटिव सेंटेंस हैं यहाँ पर बिल्कुल सेम वे जैसे हमने हैज़ हैव के फ़ौरन बाद नॉट का इस्तेमाल किया, तो यहाँ पर हैड के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे। नफ़ी फ़िक्रे नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हैड के बाद नो या नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका एक तरीका उसी तरह से सिंपल हैड के बाद नॉट यूज़ करें हम, या उसका जो दूसरा तरीका है वो डिड नॉट हैव। चूँकि पास्ट की बात कर रहे हैं हम, वहाँ पर प्रेजेंट में हमने डू नॉट या डज नॉट की बात की थी। डू और डज दोनों की सेकंड फॉर्म जो है वो डिड है। तो जब हम यहाँ पर पास्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर सब के साथ या तो सिंपल तरीका है हैड के बाद सिंपल नॉट लगा दें आप, या फिर उसका दूसरा जो तरीका है डिड नॉट का यूज़ करें। डिड नॉट हैव, डिड नॉट हैव, चाहे वो सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, सब के साथ डिड नॉट हैव यूज़ करें उसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए। किसान के पास दरांती ना थी, ये उसका नेगेटिव सेंटेंस है। द फार्मर हैड नो सिकल, द फार्मर हैड नो सिकल, सिंपल हैड यूज़ किया, हैड के बाद सिंपल हमने नो यूज़ किया है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है नफ़ी बनाने के लिए, अगर तो हम डिड नॉट हैव का यूज़ करना चाहते हैं तो फिर इस तरह फ़िक्रा बनेगा,
द फार्मर डिड नॉट हैव अ सिकल। फार्मर डिड नॉट हैव अ सिकल। तो इस तरह से इसका सवालिया फिक्रा बन जाएगा। दोनों तरीके हैं, हैड सिंपल, उसके बाद नॉट लिख दें, या डिड नॉट हैव, इस तरह से। उसके बाद इसके जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, सवालिया फ़िक्रे, उसमें पहली चीज़ तो वही है कि या तो आप हैड फ़िक्रे के स्टार्ट में लिख दें, सब्जेक्ट से पहले लेकर आएँ। जैसे हैज़ हैव वाले फ़िक्रे हमने बनाए हैं कि उनको हैज़ हैव को सब्जेक्ट से पहले लिखने से फ़िक्रा सवालिया बन जाएगा। तो इस तरह पास्ट में भी हम या तो हैड को पहले लिख दें, हैड को पहले लिखने से फ़िक्रा जो है हमारा सवालिया बन जाएगा, या फिर उसका दूसरा तरीका वही कि डिड को जो है फ़िक्रे के स्टार्ट में लिखेंगे। दूसरी तरह से अगर हम सवालिया फ़िक्रा बनाना चाह रहे हैं तो फिर हम डिड को फ़िक्रे के स्टार्ट में लिखेंगे। तो अगर इसका एग्जाम्पल के तौर पर क्या अंधे फ़कीर के पास लैम्प था, इसी को हम सवालिया फ़िक्रे के तौर पर अगर लें, क्या सवालिया फ़िक्र है? हैड द ब्लाइंड बैगर अ लैम्प, हैड द ब्लाइंड बैगर अ लैम्प। सिंपल, वी हैड को फ़िक्रे के स्टार्ट में लेकर आ रहे हैं। या फिर उसका दूसरा तरीका जो आपको मैंने मेंशन किया है कि अगर हम डिड का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं कि डिड को स्टार्ट में लिखेंगे, फिर उसका फ़िक्रा इस तरह से बनेगा, क्या अंधे फ़कीर के पास लैम्प था? डिड द ब्लाइंड बैगर हैव अ लैम्प, डिड द ब्लाइंड बैगर हैव अ लैम्प। फिर इस तरह से उसका अगर उस मेथड से आप बनाना चाह रहे हैं तो फिर डिड को स्टार्ट में लेकर आएंगे, इस तरह से फिर उसका सवालिया फ़िक्रा बनेगा। तो ये है हैज़, हैव और हैड का इस्तेमाल। मेन इसका यही है कि मलकियत रखना, पोजेस करना किसी चीज़ को, उसके लिए यूज़ किया जाता है इनको। हैज़ हैव प्रेजेंट के लिए हैज़ हैव यूज़ करते हैं और उसमें मेंशनिंग होती है सब्जेक्ट के मुताबिक, उसको हम ही शी एट सिंगुलर के लिए हैज़ और आई वी यू दे के लिए हैव यूज़ करते हैं। जबकि पास्ट में सब के साथ, चूँकि सेकंड फॉर्म इनकी हैज़ या हैव दोनों की सेकंड फॉर्म हैड है, तो इसलिए पास्ट में सब के साथ हमने हैड ही मेंशन करना होता है। तो बाकी इनके नफ़ी और सवालिया दोनों तरीके आप अडॉप्ट कर सकते हैं। सिंपल हैज़ हैव के बाद नॉट लिखने से आपका फ़िक्रा नफ़ी बन जाएगा, या सवालिया बनाने के लिए हैज़ हैव स्टार्ट में लेकर आएँ, उससे भी फ़िक्रा आपका सवालिया बन जाएगा। या दूसरा मेथड आप अडॉप्ट करना चाहें तो डू नॉट हैव या डज नॉट हैव सब्जेक्ट के मुताबिक राइट करेंगे, और इसी तरह सवालिया के लिए भी हैज़ हैव अगर तो स्टार्ट में लिखने से फ़िक्रा आपका सवालिया बन सकता है, या फिर डू या डज को फ़िक्रे के स्टार्ट में लिखने से आपका फ़िक्रा सवालिया बन सकता है। और इसी तरह से पास्ट के लिए हैड या तो सिंपल हैड के बाद नॉट का इस्तेमाल करें, या फिर डिड नॉट हैव का इस्तेमाल करें। इस तरह उसका सवालिया बनाने के लिए या तो सिंपल हैड को स्टार्ट में लेकर आएँ, या फिर उसके लिए भी डिड को स्टार्ट में लेकर आएँ। इससे फ़िक्रा आपका सवालिया बन सकता है। तो आपकी बुक के अंदर जो एक्सरसाइजेज हैं हैज़, हैव, हैड से रिलेटेड, इसकी जो एग्जांपल्स हैं या आगे इसके नफ़ी सवालिया फ़िक्रे, ये सारे इसी एक ही तर्ज पे होने हैं। इनको आप लर्न कीजिएगा। थैंक यू सो मच।